कहता है कि यदि हम परमेश्वर की उद्धार योजना से दूर रहे, लंबे रहे, तो हम कैसे बच सकते हैं। इस योजना का आरंभ प्रभु के द्वारा हुआ है। इस सुसमाचार की शुरुआत प्रभु के द्वारा हुई है, उसकी चर्चा प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों ने निश्चय किया, सुनने वालों ने भी उसकी गवाह दी है। इतना ही नहीं, प्रभु खुद चिन्हों के द्वारा, अद्भुत कामों के द्वारा, सामर्थ्य के कामों के द्वारा और पवित्र आत्मा के दान बांटते हुए गवाह देता आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, इस संसार में बहुत योजना है, इस संसार में बहुत प्लान्स है, प्रोजेक्ट्स है, लेकिन एक ऐसी योजना है जिसको हम उद्धार योजना कहते हैं, जो परमेश्वर से आरंभ हुई है, जिसका फल है कि मनुष्य की आत्मा का उद्धार हो जाए, मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग में पहुंच जाए, मनुष्य को पापों की क्षमा मिले। ऐसी उद्धार योजना जो है, जिसका आरंभ प्रभु के द्वारा हुआ है, परमेश्वर खुद के द्वारा हुआ है। यदि इस उद्धार योजना में हम भाग न ले, हम हिस्सा न ले, इस उद्धार योजना से हम दूर रहे, तो हम कैसे बच सकते हैं। भाई और बहनों, सदियों से आदमी कोशिश करते आया कि वो परमेश्वर तक पहुंच सके। सदियों से आदमी ज्ञान की खोज में रहा ताकि वो परमेश्वर को पा सके, ताकि वो परमेश्वर को मिल सके। लेकिन ये अलग बात है कि आदमी परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश करता है, और ये दूसरी बात है कि परमेश्वर खुद आदमी के पास पहुंचने की कोशिश करता है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में जितने भी फिलॉसफीज है, जितने भी प्रयत्न है कि परमेश्वर के पास पहुंचने में, इसमें एक प्रयत्न अलग है। यहां परमेश्वर मनुष्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और सब जगह मनुष्य परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल सीधा सिखाती है कि परमेश्वर इस संसार में आया और परमेश्वर ने मनुष्य को मिलने की कोशिश की। परमेश्वर ने अपने मन को बताया, परमेश्वर ने अपने मन की योजना बताई। परमेश्वर मनुष्य को मिलने के लिए आया, ऐसा और कहाँ भी नहीं है। नो फिलॉसफी कैन एक्सप्लेन दिस। हम परमेश्वर को नहीं मिलने के लिए जाते हैं, परमेश्वर हमें मिलने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया। ईसा मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया ताकि वो परमेश्वर के मन को दुनिया को बताए। उसने शुरुआत की है, हमने नहीं शुरुआत की है, मनुष्य ने नहीं शुरुआत की है, परमेश्वर ने शुरुआत की है। क्या शुरुआत की है कि परमेश्वर चाहता है इस संसार का हर आदमी स्वर्ग में पहुंच जाए। परमेश्वर चाहता है इस संसार के हर आदमी को पापों की क्षमा मिले। परमेश्वर ने अपने सामने योजना पेश की है। योजना क्या है? योजना यही है, यदि मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसको पापों की क्षमा मिल जाती है और वो स्वर्ग में पहुंच जाता है। हालेलुया। इनिशिएटिव हैज बीन टेकन बाय गॉड हिमसेल्फ। शुरुआत जो है परमेश्वर ने खुद ने की है, और आगे बताया है उसको पहला रिस्पॉन्स जो है, पहली गवाह जो है सुनने वालों से है। ये सुसमाचार का आरंभ जो है प्रभु के द्वारा हुआ है। सुनने वाले गवाह देते हैं कि सुसमाचार सही है। इतना ही नहीं, प्रभु खुद, परमेश्वर खुद जो है गवाह देता है। हालेलुया। कैसा गवाह देता है? चिन्हों के द्वारा, अद्भुत कामों के द्वारा, सामर्थ्य के कामों के द्वारा और पवित्र आत्मा के दानों के द्वारा वो गवाह देता है कि ये सही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, मैंने बता दिया कि ऐसे कितने लोग हैं जो योजना तैयार करते हैं और उनको लगता है ये योजना जो है फैल जाए, फैल जाए, ये योजना पूरे संसार में फैल जाए, सब लोग इसका स्वीकार करें।
लेकिन उनकी योजना आखिर में नाकामयाब होती है, फेल हो जाती है, असफल होती है, क्योंकि योजना मनुष्य की रहती है। जब योजना परमेश्वर की होती है वो कभी नाकामयाब नहीं हो सकती है। हालेलुया। 2000 साल पहले दुनिया के एक छोटे से देश में यीशु मसीह नाम के आदमी ने जन्म लिया। ये कुछ काल्पनिक कहानी नहीं मैं बता रहा हूं। जिस देश को आज इजराइल कहते हैं, जो देश दुनिया के बराबर मध्य में है, सेंटर में है, उस छोटे से देश में यीशु मसीह ने जन्म लिया और उसने बता दिया, मैं संसार में इसलिए आया हूं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसको पापों की क्षमा मिलेगी, वो स्वर्ग में चला जाएगा। हालेलुया। और ये सही है, ये सबूत करने के लिए मैं चंगाई दे रहा हूं। हालेलुया। ताकि लोग उस पर विश्वास करें, इसलिए उसने चंगाई देना शुरू किया। सब तरह की बीमारियों को निकाला, दुष्टात्मा को निकाला, बड़े बड़े चमत्कार दिखाए, मरे हुए आदमी को भी जिंदा किया और कहा, देखो मेरे कामों को और मुझ पर विश्वास करो। हालेलुया। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह जिंदा था इस संसार में और वो इजराइल के देश में चल रहा था, एक भी देश में उसका नाम नहीं गया था। वो केवल एक छोटे से देश में काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था? परमेश्वर की योजना को बता रहा था, लोगों को चंगाई दे रहा था। हालेलुया। हालेलुया। तो सुसमाचार का आरंभ किसने किया? परमेश्वर ने किया, मनुष्य ने नहीं किया। उसने बताना शुरू किया कि मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं, मुझ पर विश्वास करो। हालेलुया। हालेलुया। और उस जमाने में संसार में एक भी देश यीशु मसीह का नहीं जानता था। यीशु मसीह वचन बताता था, परमेश्वर की योजना को बताता था, चमत्कारों को दिखाता था और उसका काम केवल इजराइल देश में चालू था। वो क्रूस पर मर गया, मरने के बाद तीसरे दिन जीवित उठा, फिर अपने चेलों को मिला, 40 दिन तक चेलों को मिलते रहा। मरने के बाद जी उठा और 40 दिन तक चेलों को मिलते रहा। आखिर 40वें दिन वो खड़ा रहा एक पहाड़ पर, उसके सामने चेले थे और चेलों के सामने वो स्वर्ग में चढ़ गया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जाने के पहले उसने आखिरी आज्ञा दी। आखिरी आज्ञा यही है कि पूरे संसार में जाकर मेरे नाम को सब लोगों को बताओ। पूरे संसार में जाकर सुसमाचार को लोगों को बताओ। जिस दिन उसने कहा, जिस क्षण उसने कहा, उस दिन एक भी देश को यीशु का नाम मालूम नहीं था। लेकिन उसके चेले चले, वो गए दुनिया में। आज 1975 साल बीत गए हैं और यीशु मसीह के चेले संसार के कोने कोने में गए, हर देश में गए। उन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों को बताया और आज के दिन 125 देश करीब करीब यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। भाई और बहनों, इसका आरंभ कहां से हुआ है? इसका आरंभ जो है परमेश्वर से हुआ है। परमेश्वर से आरंभ हुआ है, मनुष्यों से नहीं। परमेश्वर खुद धरती पर आया, खुद उसने बताया लोगों को और कहा कि विश्वास रखो। और यही तो हम आज कर रहे हैं कि यीशु मसीह का नाम बता रहा है। सुनने वाले जो है गवाही देते हैं। सुनने वाले क्या गवाही देते हैं? कि ये सुसमाचार सही है। कैसा सही है? हमारी बीमारी जाती है, हमारा दुख जाता है, हम अनुभव करते हैं जीवन में कि हमारे जीवन में कुछ रोशनी आई है, प्रकाश आया है, अंधकार चले गया है। यीशु मसीह को अपनाने के बाद, यीशु मसीह को स्वीकारने के बाद हमारा जीवन जो है पूरा ही पूरा बदल गया है। ये गवाह कौन देता है? सुनने वाला देता है। हालेलुया। हालेलुया। सुनने वाला ही गवाह देता है और खुद परमेश्वर जो है चिन्हों के द्वारा, अद्भुत कामों के द्वारा, सामर्थ के कामों के द्वारा और पवित्र आत्मा के दानों के द्वारा खुद परमेश्वर गवाह देता है। हालेलुया। हालेलुया। चिन्ह और अद्भुत यानी चमत्कार, लोगों की बीमारी चली जाना, दुख चला जाना, सब तरह का दुख जाना, ये जो चिन्ह अद्भुत है प्रभु खुद करता है। सामर्थ के काम भी हो रहे हैं।
अजीब सी बातें हो रही है जो हम विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। यीशु मसीह ने खुद जो है 5 भाकरी और 2 मछली लेके 15,000 लोगों को खाने को दिया। वो समुद्र के ऊपर से चला, उसने पेड़ को कहा कि तुम्हारा फल कोई नहीं खाएगा, वो पेड़ सूख गया। सामर्थ के काम आज भी हो रहे दुनिया के कोने कोने में। यहाँ ही नहीं, जहां हम जाते हैं प्रभु के सामर्थ के कामों को दिखाते हैं, लोग चकित हो जाते हैं। भाई और बहनों, चिन्हों के द्वारा, अद्भुत कामों के द्वारा और सामर्थ के कामों के द्वारा और पवित्र आत्मा के दानों के द्वारा, हालेलुया हालेलुया, पवित्र आत्मा हमें अलग अलग दान देता है। उस अलग अलग दानों के द्वारा प्रभु खुद गवाह दे रहा है कि ये सब सही है, सुसमाचार सही है, सुसमाचार सत्य है, सुसमाचार पर आप विश्वास करो। हालेलुया हालेलुया। भाई और बहनों, इतना यदि परमेश्वर कर रहा है और ऐसी उद्धार योजना पर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम कैसे बचेंगे? कोई आदमी कहेगा परमेश्वर है कहां? परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे सामने हूं, तो भी तुम विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, तो भी तुम विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। यदि परमेश्वर खुद को दिखाता है, हम विश्वास नहीं करते हैं, तो कैसे बच सकते हैं? कितने लोगों को लगता है हम बच सकते हैं? नहीं बच सकते हैं। यदि परमेश्वर खुदा यदि आपको चमत्कार दिखाता है और आप उस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, आप कैसे बच सकते हैं? वही परमेश्वर है जो एक दिन हमारा इंसाफ करने वाला है। जो परमेश्वर सामर्थ्य दिखाता है वही हमारा इंसाफ करने वाला है। हम उसके सामने कैसे खड़े रहे? वो बोलेगा मैंने चमत्कार दिखाया, तुमने विश्वास नहीं किया। तुम बोलोगे कभी दिखाए? वो तारीख बताएगा, दिन बताएगा और समय बताएगा। ये पूरा पिक्चर आपके सामने आएगा। हालेलुया। आप सबों को यीशु बताने वाला है कि मैंने चमत्कार दिखाया, विश्वास क्यों नहीं किया? आप बोलेंगे कभी बताया, कभी दिखाया। ये पूरा सीन तुम्हारे सामने दिखाई देगा। आप देखेंगे, घर जाके सो जाएंगे, अरे ऐसा ही है, ऐसा ही नहीं है, जवाब देना पड़ेगा। इस पर विश्वास करो। विश्वास नहीं करेंगे तो प्रभु को जवाब देना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जो चमत्कार हो रहे हैं मनुष्य नहीं कर रहा है, परमेश्वर कर रहा है, खुदा खुद कर रहा है। यदि खुदा कर रहा है, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमत्कारों से कोई लोग दूर रहना चाहते हैं। क्यों दूर रहना चाहते हैं? उनको परमेश्वर के पास आने की इच्छा नहीं है। चमत्कारों को कबूल करेंगे तो परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा। परमेश्वर को विश्वास करना पड़ेगा तो अंधकार का जीवन छोड़ना पड़ेगा, पाप का जीवन छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वो चमत्कार से दूर रहते हैं ताकि हमारे पाप का जीवन चालू रहे। भाई और बहनों, मामला सही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यदि आप चमत्कार देख रहे हैं तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। यदि आप दूर रहेंगे इससे, वचन कहता है आप कैसे बच सकते हैं? क्योंकि ये जो योजना है मनुष्य की नहीं है। यीशु मसीह जो संस्थापक है वो खुद परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है। यदि परमेश्वर ने चालू किया है और हम विश्वास नहीं रखते हैं तो हम परमेश्वर के सामने कैसे खड़े रहेंगे? इंसाफ के दौरान हम कैसे खड़े रहेंगे? इंसाफ जब चालू रहेगा हम परमेश्वर को सामना कैसे करेंगे? जिस परमेश्वर ने ये दिखाया है उसके सामने हम कैसे खड़े रहेंगे? भाई और बहनों, वचन कहता आप कैसे बच सकते हैं? क्योंकि इसकी चर्चा जो है परमेश्वर ने शुरू की है, उसका आरंभ परमेश्वर से हुआ है और सुनने वालों ने गवाह दिया है और परमेश्वर खुद चमत्कार को दिखा के गवाह दे रहा है। इतना होने के बावजूद भी यदि आप उस पर दुर्लक्ष्य कर रहे हैं और इसका स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे बच सकते हैं? जिस चमत्कारों को हम देखते हैं उस पर विश्वास करना पड़ेगा, जिस चिन्हों को हम देखते हैं उस पर विश्वास करना पड़ेगा और सुसमाचार पर विश्वास करना पड़ेगा ताकि हमें पापों की क्षमा मिले। पापों की क्षमा मिलने का दूसरा रास्ता उपलब्ध नहीं है। ये एक ही रास्ता है कि यीशु मसीह के नाम पर हम विश्वास करेंगे, यीशु मसीह के बलिदान पर हम विश्वास करेंगे, हमारे पाप जो है उसके पवित्र लहू में धो डाले जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। इस योजना से दूर नहीं रहना, परमेश्वर की उद्धार योजना से लंबा नहीं रहना, परमेश्वर की उद्धार योजना को स्वीकारना, अपनाना, यीशु मसीह पर विश्वास रखना ताकि एक दिन हम बच सकते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। आपके शरीर में से
हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है। धन्यवाद।